गलत हो रहा है। ठीक है, बड़े बड़े 30 मार्का होते थे, पत्थर फेंकते थे और ये करते थे, आग लगाते थे। किसी की औकात है उत्तर प्रदेश के अंदर? पूरे भारत के लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के अलावा कि अरे मुख्यमंत्री हो तो योगी ऐसा। सोनिया गांधी और वो राजीव गांधी का लड़का है, इंदिरा गांधी का नाती पोता है। ठीक है, नहीं तो वो एक्चुअली में बाबरी संतान है। ठीक है, बुद्धि आदमी है और मंद बुद्धि कुछ भी बोल देता है। जब वो फैक्ट्री में जलेबी बनवा सकता है, ठीक है, आलू से सोना जो कर रहा था, तो मंद बुद्धि मंद वालक है वो। असल में राजीव गांधी और सोनिया गांधी का बेटा है, तो इस स्तर पे है, वो चूतिया है बहुत बड़ा। ठीक है, उससे बड़ा चूतिया पैदा ही नहीं हो सकता। राज्यों में वो चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, वो लोग एक बात कहते हैं कि योगी ऐसा अगर मुख्यमंत्री हमको मिले, हमारे राज्य को मिले, ठीक है, तो एक्चुअली में राम राज्य आ ही जाएगा। ठीक है, नहीं है तो वो तो अखिलेश जी और मुलायम सिंह के लिए अपना जो सैफई में नाच गाना होता था, ठीक है, उसकी बात करें। अरे उत्तर प्रदेश में तो भगवान श्री राम की जो जिसके हर आदमी के अंतःकरण में शामिल हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित करी गई है। 500 वर्षों से हिंदुओं ने लड़ाई करी है। यूपी से अच्छी तो कानून व्यवस्था कहीं की हो ही नहीं सकती। जितने भी राज्यों में वो चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, वो लोग एक बात कहते हैं कि योगी ऐसा अगर मुख्यमंत्री हमको मिले, हमारे राज्य को मिले, ठीक है, तो एक्चुअली में राम राज्य आ ही जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा प्रशासन उत्तर प्रदेश को ना कभी मिला है ना मिलेगा। और योगी जी तो अब योगी जी का सपना और ऊंचा है, या हमारे देशवासियों का सपना और ऊंचा है कि उनको तो प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाना। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं, उसके बाद भी अभी उन्होंने टीका टिप्पणी की और उन्होंने कहा अयोध्या में जो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उन्होंने नाच गाने का प्रोग्राम उन्होंने कह दिया। इसको क्या लगता है? नहीं है तो वो तो अखिलेश जी और मुलायम सिंह के लिए अपना जो सैफई में नाच गाना होता था, ठीक है, उसकी बात करें। अरे उत्तर प्रदेश में तो भगवान श्री राम की जो जिसके हर आदमी के अंतःकरण में शामिल हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित करी गई है। 500 वर्षों से हिंदुओं ने लड़ाई करी है, उनकी प्रतिमा अपना है। बुद्धि आदमी है और मंद बुद्धि कुछ भी बोल देता है। जब वो फैक्ट्री में जलेबी बनवा सकता है, ठीक है, आलू से सोना जो कर रहा था, तो मंद बुद्धि मंद वालक है वो। असल में राजीव गांधी और सोनिया गांधी का बेटा है, तो इस स्तर पे है, वो है बहुत बड़ा। ठीक है, उससे बड़ा पैदा ही नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि परिवारवाद है, इसलिए कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ गए हैं। केवल सोनिया गांधी और वो राजीव गांधी का लड़का है, इंदिरा गांधी का नाती पोता है। ठीक है, नहीं तो वो एक्चुअली में बाबरी संतान है। ठीक है, और कुछ नहीं है। वो एक ऐसा खच्चर और मिक्सचर है वो। ठीक है, जैसे गधा और घोड़े का जो मिक्सचर होता है ना, खच्चर, वो खच्चर है। अच्छा, ठीक है, ईसाई की औलाद है, मुसलमान की औलाद है, तो साला खच्चर तो हो गई। वो 99 सीट लाके बड़ा खुश था। उसकी मम्मी ने 1 घंटा लगाया, अबे 550 में से इतनी सीट लाए, 99 काहे खुश हो रहे हो? वे सरकार थोड़ी बनी है क्या हम मोदी को रोक लेंगे? तो मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। अच्छा आपने कहते हैं राहुल गांधी को खच्चर कह दिया। अखिलेश यादव क्या है? नहीं, अखिलेश यादव जी नेता हैं, उनके साथ में एक मॉब है। ठीक है, और वो जमीनी स्तर पे वो बेवकूफ़ी की बात नहीं करते हैं। वो एक पढ़ा लिखा है, बाहर से पढ़ के आया, उनके साथ में लोग हैं। ठीक है, लेकिन उस बेवकूफ़ का साथ ना करें जो उसको 2-4 सीट दे दी हैं। वो चल रहा कि मैंने उत्तर प्रदेश में ये कर दिया। 1 सीट रायबरेली की भी निकाल नहीं सकता था, इसकी औकात नहीं है। ठीक है, विधानसभा में अकेले लड़े थे तो 1 सीट नहीं मिली। ठीक है, इसलिए वो बेवकूफ़ आदमी है, वो अधपगला है, वो कुछ भी बोल देता है। ठीक है, अब वो हिंदू हिंसक संसद में बोल रहा है। अरे हिंदू क्या हिंसक है? अरे हिंदू ही अगर हिंसक हो जाएगा ना, तो कोई रह नहीं पाएगा। जबकि अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू चेहरा कहते हैं और कहते हैं जनेऊधारी हैं वो। अरे आप ये बताइए, उसकी बहन ने शादी करी, ईसाई से करी, उसकी अम्मा ईसाई है, उसका बाप बाबरी है, उसकी जो दादी थी उसने मुस्लिम शादी करी, तो साला हिंदू रहा कैसे वो बेवकूफ? वो कुछ नहीं है, वो खच्चर है और कुछ नहीं है। अच्छा, वो पक्का खच्चर है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ कैसे देखते हैं आप? हैं
प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं आप? अरे ये समझ लीजिए कि कलगी का अवतार हो चुका है, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं कि वो घोड़े पे बैठ के आई कुछ है, यही कलगी के अवतार हैं। जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, तो इस भारत का बहुत नीची सोच है, अंतःकरण देखिएगा। हाँ। और बस कलगी का अवतार यही योगी जी हैं, अच्छा। ठीक है। इनका अवतार हो चुका है। भारत में ऐसा सुशासन आएगा कि ठीक है, जो सही आदमी नहीं होगा वो भारत में रह नहीं पाएगा। अच्छा, बिल्कुल। मतलब जैसे- सही आदमी की क्या परिभाषा है? हैं? सही आदमी क्या परिभाषा है? सही आदमी ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, बड़े बड़े 30 मार्का होते थे, पत्थर फेंकते थे और ये करते थे, आग लगाते थे, किसी की औकात है उत्तर प्रदेश के अंदर? पूरे भारत के लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के अलावा कि अरे मुख्यमंत्री हो तो योगी ऐसा, ठीक है। एक्चुअली में उसी के समय में भारत में, अरे हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, उसने रास्ते साफ किए हैं। नहीं, अयोध्या में जो राम मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं ऑर्डर आया, उसके बाद बना है ना। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट क्या अकेले कुछ कर लेता? जब तक लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते, ठीक है, तो आज ये भगवान श्री राम की ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती। सबने तो ठंडे बस्ते में डाल दिया था, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा था। इन्होंने झकझोर दिया पूरे जनमानस को। आज भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीट पे आई थी, ठीक है। आज वो सरकार बनाया है, तीसरी बार सरकार आ गई है, ठीक है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार आ गई है, मध्य प्रदेश में बनाओ सरकार है, ये 35 साल से गुजरात में सरकार है। और बेवकूफ़ लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो तानाशाह है। तानाशाह नहीं है, ये जनमानस पे सवार हैं, ठीक है। और धीमे धीमे आगे आने वाले दिनों में और बहुत से ऐसे राज्य, उड़ीसा में राज्य हो गया, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये पूरे भारत में फैलते हुए अब साउथ में फैलेंगे, ये सब है। और जो चमचे हैं और बेवकूफ़ हैं, अरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक सीट नहीं आ रही है, काहे उस पार्टी के चक्कर में पड़े हो, काहे उसका प्रचार कर रहे हो बेवकूफ़ों का? अरे अपनी बुद्धि खोलो, ठीक है, सही आदमी के साथ में आने की कोशिश तो करो भाई, ठीक है। बेवकूफ़ों के साथ में रहोगे जिंदगी भर बेवकूफ रहोगे। सही आदमी कौन है? भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई पार्टी हो ही नहीं। असल में भ्रष्टाचारियों को इतना डर लगने लगा है, ठीक है। इतने भी घोटाले होते थे, घोटाले पे उन्होंने घोटाला, भाजपा ज्वाइन करके राज्यसभा का सांसद बन गए। हाँ, नहीं तो वही चीज़ है ना कि वरिष्ठ लोगों को डर लगने लगा है, ईडी सीबीआई पीछे पड़ गई है, ठीक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही हो सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब भ्रष्टाचारियों या तो प्रदेश छोड़ दो या देश छोड़ दो, और नहीं तो इनकाउंटर्स के सिवा और कोई ऑप्शन। मतलब आप ये कह रहे हैं इनकाउंटर कहीं ना कहीं सही प्रणाली है, इसको आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 100%। जो गलती करेगा वो मारा जरूर जाएगा। तो फिर कोर्ट क्या करेगी? है कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट अब वो समय नहीं है